गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, जैसे भी आप सभी लोग मन लगा के पढ़िए। जैसा कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ रहे थे, लाख की चूड़ियाँ। उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 पर आ गए, क्लास 8 का बस की यात्रा। ठीक है, तो आज हम बस की यात्रा को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, बस की यात्रा। ठीक है, चलिए बस की यात्रा को स्टार्ट करने से पहले आप लोग समझ पा रहे हैं हमारी आवाज़ों को? बस की यात्रा आवाज़ जा रही है सबको? चलिए बस की यात्रा तो स्टार्ट किया जाए। चलिए बस की यात्रा। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। 5 कोई मित्र थे ना, इन सब मित्र मतलब बात किए थे क्या, आज हम शाम 4 बजे की बस से हम चलेंगे। पन्ना से इसी कंपनी की इस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है। मतलब कि एक जगह है जिसका नाम पन्ना से इसी कंपनी की बस ना, बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, मतलब 1 घंटा बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। 2 लोगों को सुबह में काम पर जाना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए लोग सब यही वापसी का सही रास्ता अपना ज़रूरी समझा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। ये सब बातें चल रही थी। शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते, रास्ते में डाकू मिलते हैं, या फिर नहीं, बस क्या है, बस डाकिन है। लोग बोले क्या, बस डाकिन है। मतलब बस का जब आप तस्वीर देखिएगा तो आपको लगेगा नहीं बस कैसा है। देखिए आप तस्वीर देख लीजिए, बस कैसा नज़र आ रहा है। ऐसा बस पता आजकल आदमी, कोई गरीब आदमी नहीं चढ़ना चाहेगा। नहीं, इस पर चढ़े तो चढ़ने का तो गारंटी रहेगा, उतरने का, जिंदा उतरने का गारंटी रहे या न रहे कोई बात नहीं। नहीं, जैसा कि लग रहा। चलिए चैप्टर को पढ़ते हैं आगे। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, मतलब बहुत वृद्ध हो गई थी ये बस। सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। बहुत दिनों से ये बस चल रहा था ना। लोग इसीलिए इससे सफ़र नहीं करना चाहते थे ना। क्यों नहीं करना चाहते थे? अगर इसमें आप एक बार चढ़ गए तो फिर ज़िंदा चढ़ने की गारंटी है, लेकिन ज़िंदा आने की कोई गारंटी नहीं है। इस बस की यही खासियत है, इसीलिए लोग इस बस पर चढ़ना नहीं चाहते थे। वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? मतलब ये जो बस है, ये बस पूजा के लिए ज़रूरी है, बस इसकी पूजा हो वही बहुत है। ये बस सवारी के लिए ज़रूरी नहीं है ना। ये किसी दूसरे बस को लिए ये बस ही कुछ सवारी है, किसी दूसरे चीज़ों से ये इसको ले जाया जाएगा। लेकिन इस पर कोई आदमी चढ़े तो फिर आदमी राम नाम जपते आदमी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बस कंपनी के एक हिस्सेदार थे, उसी बस से जा रहे थे। बस के कंपनी ना, कंपनी होते हैं बस के, कंपनी के एक हिस्सेदार भी इसी बस में जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है क्या? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? बस में जो एक कंपनी के हिस्सेदार थे, वो बोल रहे थे ये बस अपने आप चलती है।
हम बोले कैसे चलेगी अपने आप, इसको चलाने के लिए तो एक ड्राइवर होता है, लेकिन ये बोल रहे अपने आप चलेगी। बहुत अजब बात है। और बस भी थी कैसा, मतलब वृद्ध वाला बस था। आदमी को और अजीब लगा, गजब हो गया, गजब हो गया। ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, इधर उधर देखने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। ये सब डॉक्टर मित्र ने कहा, ये सब बात ना, ये सब, ये जो बूढ़ी, ये जो बस है, ये क्या है, अनुभवी बस है, विश्वास वाला बस है। इस पर विश्वास नहीं, मतलब विश्वास रखो, आपके बेटे की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी ये बस। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे ना, वे इस तरह देख रहे थे कि अंतिम विदा दे रहे हैं, है ना। जो बस में जो जिस लोग को छोड़ने आते हैं, जैसे देखते हैं, अगर आप नानी कन जाएंगे या फुआ कन जाएंगे, ठीक ना, जब वहाँ से जब आप वापस आइएगा तो आपको छोड़ने के लिए लोग आ जाएंगे, फुआ हो गए या फुआ के बेटे होंगे ना, सभी लोग आपको छोड़ने के लिए बस पे आ जाएंगे। उसी तरह जो वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए ना। आदमी को मत कुछ, मतलब चले जाने के लिए समय चाहिए, उस समय पर जाए तो ठीक रहेगा। समय से पहले ही आदमी अगर चला जाए ऊपर तो फिर दिक्कत की बात है। ठीक है, चलिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, ठीक ना। कांच बहुत कम बचे थे, शीशा वगैरह सा लगा रहता है गाड़ी के साइड में, खिड़की में, ठीक है, वो बहुत कम बचे हुए थे। जो बचे थे उनमें उनसे हमें बचना था, वो भी ठठरा रहा था, है ना। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है, मतलब सारा गाड़ी थरथरा रहा था। ऐसा मानो कि पूरा हमारे सीट के नीचे ही इंजन चल रहा है ना। ये देखिए, ये लो भाई साहब, ये सब बैठ रहे हैं, इसी में मज़े कर रहे हैं। ठीक है, देखिए आगे देखिए। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी ना। मतलब कि जब 1930 सहयोग आंदोलन है ना, गांधी जी ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रहे होगी, उस समय की ये सब बस रही होगी, ऐसा उनको मालूम पड़ता है। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। चक्का जो है मतलब खिड़की पहिए से सहयोग कर रहा था एक दूसरे से, उधर से वो टकरा रहा था, वो उधर से टकरा था, हर चीज़ टकरा रहा था, हर चीज़ खटखटा रहा था, सारा गाड़ी का पार्ट पुर्जा ना खटखट 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 कर रहा था। मतलब कि उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी कि हर हिस्सा दूसरे से सहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से सहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई और कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भाग जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, ऐसा हमको मालूम पड़ा, या हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठा हुआ है, ऐसा मालूम पड़ता है। ठीक है, इतना झरखंडी गाड़ी था। ठीक है, ऐसा मालूम पड़ता है। एकाएक बस रुक गई। अब ले क्या भाई, क्या हो गया? एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया। लो, अब तो और बड़ी दिक्कत की बात है।
क्या हो गया, पेट्रोल की टैंकी में मानो छेद हो गया। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। ऐसा उसे मालूम पड़ा। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, किसी भी हिस्से पर नहीं। लगता था ब्रेक मारो तो ब्रेक फेल, क्लच मारो तो क्लच फेल, है ना, हैंडल घुमाओ तो हैंडल फेल। ऐसा हर एक पार्ट पर हमको किसी भी पार्ट पर विश्वास नहीं था उनको। कभी उनको लगता था कुछ अनहोनी घटना होना था, है ना, हम कौन सा गलती कर दे इस बस पर बैठ के, ऐसा उनको लग रहा था। किसी भी पार्ट पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है, मतलब जो घुमाने वाला हैंडल होता है, स्टीयरिंग। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता था कि इससे बस टकराएगी, वह निकल जाता तो दूसरे बस का इंतजार करता। मील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। मतलब कि उसको ये बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। कहीं पेड़ आता तो उसको लग रहा कहूँ टकराएगा तो गया ना। मील दिखती तो उसको लगता था क्या, मील नहीं, झील अगर दिखाई दी तो कहूँ तो लगता था कि इसमें गोता ना लगा दे, क्योंकि हैंडल मुड़ेगा नहीं। चलिए, तब पर भी ये बस घींचता चलता है। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस की बड़ी दयनीय लग रही है। देखिए क्या कह रहे हैं, कंपनी के हिस्सेदार क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं बस तो फर्स्ट क्लास है जी। यह तो इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही है। मतलब कि इतना खराब गाड़ी को बोल रहा है बहुत फर्स्ट क्लास बस है ना। यह इत्तेफाक से मतलब खुदा की करम से कि कहाँ बस जो है रुकी है, ये छाया में, मतलब ये क्या बोलते हैं इसको, पेड़ की छाया में आके रुक गई है। अन्यथा अगर धूप में रुकता तो क्या होता, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। इत्तेफाक की बात है। छीन चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें गलानी हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। मतलब कि इनका कहना था अगर इस बस की मृत्यु हो जाए तो इस बियाबान जंगल में हम इसकी अंत्येष्टि कैसे करेंगे, इसकी अंत्येष्टि तो करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं। हिस्सेदार साहब ने, जो बस कंपनी के जो थे लोग, हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी ना, जितना स्पीड से वो चल रहा था उससे और कम हो गई थी। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उसके आंखों की रोशनी क्या होता है, ख़त्म होते रखते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे वो वृद्ध होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी बोल रहे हैं, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। मतलब कि
उसके जो लाइटें थे वो लाइट सब भी वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा था। वह रेंग रही थी। आगे आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही जो स्पीड में हम चल सके। हमारी उम्र स्पीड अभी उम्र में इस उम्र में स्पीड में चले तो पता चला टायर का चक्का यहीं रहेगा, वो गाड़ी का छपरी कहीं उड़ जाएगा, खिड़की गिर जाएगा, डिक्की खुल जाएगा, पता नहीं इस प्रकार का घटना हो सकता है। इसीलिए निकल जाओ, तुम लोग निकल जाओ, हम धीरे धीरे चलेंगे। चलिए, एक पुलिस के ऊपर पहुँचे ही एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे। पुलिया जानते हैं, छोटे मोटे पुल को पुलिया बोलते हैं, ठीक है, जैसे भमरा बोलते हैं ना, वही। तो एक पुलिया के ऊपर पहुँचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गए। लो, जो न होना था वो हो गया। वह बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। मतलब कि आप लोग जहाँ कहीं भी जाते हैं तो टायर अपना गाड़ी में टायर ठीक है तभी ले जाते हैं। अपने गाड़ी में टायर का ख्याल खुद रखते होंगे, टायर बदलने वाला है या नहीं बदलने वाला है ना। अगर बदलने वाला है तो फटाक से ना बदल देते हैं, नहीं तो वही टायर पर कितना देर तक चल सकते हैं, नहीं चल सकते हैं ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर टायर का हालत देख कर भी उसके बावजूद भी ये हिस्सेदार साहब उस गाड़ी को लेकर चल रहे थे, है ना। टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए था ना। ये हम लोग के बीच में ला दिया। इसे कहाँ होना चाहिए, क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। मार धार करे उधर, कोई दिक्कत नहीं, अपनों मरे दूसरों को भी मारे। बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। मतलब ऐसा सोच रहा था सभी लोग, ठीक है। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। पीछे में बैक में टायर मतलब बंधा रहता है, ठीक ना, वही घिसा हुआ टायर को लगाकर फिर वो बस चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी। वो जिस उम्मीद से वह चाह रही थी कि हम पन्ना हम समय पर हम पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक तो स्पीड कम, उस पर से बार बार कुछ ना कुछ घटना घटते जा रहा है, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अभी क्या हो रहा, टायर फट गया था, टायर घिस गया था। अब वो फिर टायर लगाया, तो अब क्या हुआ, पन्ना पहुंचने की उम्मीद वो छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, मतलब ये भी छोड़ दी, पन्ना हम कभी नहीं पहुंच सकते हैं। मतलब गाड़ी की इस हालत को देखकर वो सोच गई थी, पन्ना हम कभी नहीं पहुंच सकते, इसी बीच में हमारी मृत्यु हो जाएगी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। देखिए, पन्ना का तो छोड़ दीजिए, कहीं भी कभी भी नहीं पहुंच सकते, ये भी उम्मीद ये छोड़ दिए थे ना। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो जाए, हम बड़े इत्मीनान से घर की तरफ बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया ना। ये लिखे कौन थे, हरिशंकर परसाई। और वे सभी लोग इस चिंता के मामले छोड़ दिए कि हम घरों पहुँचेंगे या कहीं पहुँचबो करेंगे। ये उम्मीद को छोड़कर ये उम्मीद लगाए जो अब इस पृथ्वी को छोड़कर हम कहाँ चलेंगे, दूसरे
प्रयाण कर जाएंगे। अब पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है ना, और ये सब तनाव छोड़ छाड़ कर ख़त्म हो जाएंगी। इत्मीनान से वो घर की तरफ बैठ गए और चिंता जाती रही और हंसी मजाक करता हुआ आगे की ओर बढ़ गई। चलिए चैप्टर हो गया ख़त्म। आप लोग बताइएगा ये चैप्टर आपको कैसी लगी, बस की यात्रा ना। अगर आप सभी लोगों को इस प्रकार का बस मिले तो आप लोग क्या बैठना चाहिएगा, बोलिएगा सीधे इस बस में कौन जाएगा। आदमी को आजकल बाराती में अगर बोलेरो दे दे, स्कॉर्पियो ना बैठाए तो बोले नहीं जाएंगे, उसमें बोलेगा नहीं स्कॉर्पियो बैठेंगे लेकिन कार में बैठेंगे, बीच में नहीं बैठेंगे। लेकिन इस बस की हालत तो देखिए किस प्रकार से हो रही थी ना, बस का सारा पुर्जा पुर्जा हिल रहा था। नहीं तो देखिए आप लोग इस बस का देख लीजिए क्या हाल है, नहीं देखने से ही पता चलता है मरल वाला है, वृद्ध हो गया है। चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग कल देखेंगे। देख लेते क्वेश्चन क्या क्या है, बनाएंगे हम लोग कल। क्वेश्चन क्या है, मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा ना। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई, ठीक है आप लोग बनाइएगा। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस में सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी, ऐसा जैसे सारी बस की इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्या क्यों लगा था, गजब हो गया, ऐसी बात अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर के हैरानी क्यों हुई, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था, लेखक पेड़ों को दुश्मन क्यों समझ रहा था ना। ये तमाम क्वेश्चन हैं, आप लोग अभ्यास करके और बना करके लाइएगा, फिर हम देखेंगे ना क्या है क्या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहें हमारे गुरुकुल हिंदी के साथ। जय हिंद, जय भारत।